टोटल गार्बेज का 9% हमारा होली वेस्ट का कंट्रीब्यूशन है। लोगों की आस्था के फूल हैं, भगवान को हम बड़ी श्रद्धा से ऑफर करते हैं, अपनी विश भी हम फूलों के थ्रू भगवान को करते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वही फूल फिर कूड़े में पड़े होते हैं, तो बड़ा मन को एक दुख होता है। मैं दूर क्यों जाऊँ कि मैं भी यही करता था और मुझे पता है कि वो कूड़े में जाने हैं, बट लेकिन एक हम अपने हाथ से कूड़े में नहीं डालेंगे ना, क्योंकि हमारी आस्था हट होती है और हमें मतलब कि ऐसे लगता है कि हम यार कुछ गलत कर रहे हैं। मंदिर के डस्टबिन में रखने से सिर्फ अपने मन को समझा सकता हूँ कि मैंने कूड़े में नहीं फेंके, मैंने तो मंदिर के डस्टबिन में रखे। अल्टीमेटली जाने तो वो कूड़े में ही है। जब नवरात्रे आते थे, कोई भी त्यौहार आता था, तो मैं पूरा फूलों से डेकोरेशन करता था अपने मंदिर की, भगवान का श्रृंगार फूलों से करता था। फिर हम सोचते थे कि 9 दिन के नवरात्रों के जितने भी फूल हैं इकट्ठे ही हम उसका कुछ ना कुछ करेंगे, बट लेकिन इतने दिन तक फूलों को रखने से वो पानी छोड़ देते थे और पानी में फिर मच्छर भी बनाते रहते थे पूरे उसको, जिससे कि घर में भी झगड़ा होने लग गया। वाइफ भी थोड़ा सा गुस्सा करती थी कि श्रृंगार तो कर देते हो पर बाद में कम से कम इसका भी कुछ उपचार करो। हमने शिरडी में विज़िट की थी अप्रैल 2019 में जी, तो शिरडी मंदिर में ही हमने देखा था कि वहाँ के फ्लावर को रिसाइकल करके वो लोग अगरबत्ती बना रहे थे। तो जब हमने देखा कि भी अगर शिरडी में बन सकती है तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत हम अपने दिल्ली जैसे शहर में करें, क्योंकि फ्लावर ऑल ओवर इंडिया हर मंदिरों में निकलते हैं। जुलाई 19 में हमने इसको प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम बहुत आई क्योंकि दिल्ली में 10,000 प्लस मंदिर है जो रजिस्टर्ड हैं और जो रेजिडेंशियल एरिया में छोटे छोटे जो टेंपल हैं उनका तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 25,000 प्लस टेंपल सिर्फ दिल्ली के अंदर है जी, और जिसके अंदर कितने हज़ारों किलोज या टन्स के अंदर अगर मैं बात कहूँ तो फ्लावर्स जो निकलते हैं जी। तो फिर हमने कुछ एक मंदिर ईस्ट दिल्ली के मंदिरों से बात करनी स्टार्ट की, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, मंदिरों ने भी कोऑपरेट किया। जनवरी 20 में फूलों से बेसिकली प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था हमने। सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्स मंदिर में जाते हैं जी, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो सीपी हनुमान मंदिर, लोधी रोड साईं मंदिर, मरगट वाले बाबा मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके लिए बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और रेजिडेंशियल एरिया में हमारी ई रिक्शा जाती हैं जो मंदिरों से फूल को कलेक्ट करके लेके आती हैं। आफ्टर दैट फिर जब हम इसको फैक्ट्री में लेके आते हैं, फिर वहाँ हमारा प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले हम मैरीगोल्ड, रोज़, हर एक डिफरेंट टाइप के जितने भी फ्लावर्स हैं सबको अलग करते हैं, और जो माला आती हैं उसमें से धागा निकालना और वो सब प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके बाद में उनकी पेटल्स को अलग किया जाता है, मैरीगोल्ड की पेटल्स अलग, रोज़ की पेटल्स अलग। फिर हमारे सोलर ड्रायर है जिसके अंदर हम इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में जब ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है, इसमें 90% मॉइस्चर होता है जो कि वेपोराइज हो जाता है। आफ्टर दैट फिर हम इसको पल्वराइजर में पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। उसी पाउडर से ही हमारे सारे प्रोडक्ट्स आगे रेडी होते हैं। अगर मैं समर डेज की बात करूं तो मतलब कि 1 से 2 दिन, और अगर विंटर की बात करूं तो 3 से 4 दिन, क्योंकि उसमें फूलों को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गले हुए जो फूल हैं उनमें हम अर्थवॉर्म डाल के उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते थे। वर्मी कंपोस्ट नॉर्मल कंपोस्ट से 16 टाइम बेटर है, क्योंकि इसका ईसी और पीएच लेवल बहुत अच्छा होता है। जो घरों में भी 10-10 रुपये में माली आके जो पाउच दे के जाते हैं, जिसको कि ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है, तो वो ये वर्मी कंपोस्ट ही होती है कि जो कि नॉर्मल कंपोस्ट से बहुत अच्छी होती है। हमने 6 बेड बना रखे हैं जी। एक बेड में लगभग 1 टन के करीबन फूल आ जाते हैं जी, जो गले हुए होते हैं। हम जब वो पूरा बेड पूरा फिल हो जाता है, फिर हम उसमें बायो कल्चर डाल के थोड़ा सा उसको और गलाते हैं जी, और आफ्टर दैट फिर उसमें हम अर्थवॉर्म डालते हैं। अर्थवॉर्म डालने के बाद में उसमें एक लेयर बनाई जाती है, ऊपर सबसे ऊपर काऊ डंग की थी, और वो अर्थवॉर्म 2 से 3 महीने के अंदर उस पूरे बेड को, जितना फूल उसके अंदर होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जब कंपोस्ट पूरी रेडी हो जाती है तो हम उसको छानते हैं। छानने के बाद में कंपोस्ट नीचे आ जाती है जी, और छलनी में वो अर्थवॉर्म ऊपर आ जाते हैं। फिर हम उनको शिफ्ट हम सेकंड बेड में कर देते हैं। फिर सेकंड बेड का प्रोसेस चलता है 2 से 3 महीने का, फिर थर्ड बेड, इस तरह करके 6 बेड। डेली का मेरे पास 3 टन फूल आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 280 टेम्पल से कनेक्ट कर पाया हूँ कि 280 टेम्पल से मेरे पास 3 टन फूल आता है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि भी पूरे दिल्ली में कितने टन फ्लावर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है होम रेसिड्यू कलेक्शन, कि जिसके अंदर हम 50 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हैं। उसके बदले में नॉट इवन फ्लावर, हम खंडित मूर्ति और शादी के कार्ड जिस पे भगवान की फ़ोटो बनी हुई है,
माचिस की तिल्ली, जली हुई बत्तियाँ, ऐश, कुछ भी जो कि आपके पूजा के सामान में यूज़ होता है वो सब हमारा वॉलंटियर मंथ से मंथ आपके डोर स्टेप से कलेक्ट करेगा और बदले में आपको एक रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, चाहे अगरबत्ती है, चाहे हवन सामग्री है, चाहे हवन कप है, वो गिफ्ट देगा जी। होम कलेक्शन का हमारा ईस्ट दिल्ली में भी है और कुछ ट्रायल हमने गुड़गांव में भी ली है। हमने ना एक प्रोसेस स्कूलों के साथ में भी शुरू किया है। स्कूलों में भी हमने अपने रिसाइकल आस्था के बिन लगाए हैं। तो बेसिकली उस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं तो वो अपने घर का जितना भी रेसिड्यू है वो लाके उस बिन के अंदर सबमिट करवाते हैं और टीचर्स को रिपोर्ट करते हैं कि आज मेरे घर से ये सामान पूजा रेसिड्यू का बिन के अंदर हमने आज सबमिट करवाया। जब बिन फिल हो जाता है तो स्कूल वाले हमें कॉल करते हैं और हम बिन को ले जाकर उसको रिसाइकल करते हैं। और जब भी वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ हम उन बच्चों को फैक्ट्री में विजिट करवाते हैं कि आपने जो ये सामान हमें दिया होली वेस्ट का, इसको हम रिसाइकल करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को स्टार्टिंग से पता लगे कि भी क्या क्या चीजें रिसाइकल होती हैं और वेस्ट को कम किया कैसे किया जा सकता है। उन बच्चों को फ्री में सामान भी दिया जाता है, प्लस में बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है रिसाइकल आस्था की तरफ से कि एक तो बच्चा क्या है कि अपने घर का तो रेसिड्यू लेके आता है, लेकिन कुछ बच्चे इतने वो होते हैं कि जी हम अपने घर का क्यों, हम आसपास के घरों का भी लेके आए, उनको भी समझाएं। तो वो बच्चे एज ए वॉलंटियर हमारे साथ काम करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ ग्रामेज या इन केजीज के अंदर जो बच्चे लेके आते हैं और वर्किंग ऑफ आवर्स बताते हैं कि हमने इस मंदिर के साथ में भी काम किया और इस सोसाइटी में भी काम किया, तो पूरी रिपोर्ट टीचर को देते हैं। तो टीचर फिर उनको शॉर्टलिस्ट करके बताती है कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा वर्क किया और किसकी कितनी पोटेंशियल है। उसी हिसाब से उनको प्राइज हम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो 3 टन फ्लावर्स आता है, इससे बेसिकली जो हम बना रहे हैं अभी प्रोडक्ट्स, इंसेंस स्टिक्स हैं, धूप स्टिक्स हैं, इंसेंस कोन है, हवन सामग्री है, हवन कप है, ट्रेडिशनल हवन कप्स बिग साइज़ के हैं, होली कलर्स। बेसिकली इस बार हमने होली कलर्स भी फूलों के पाउडर से ही बनाया था जी, जो कि बिल्कुल हर्बल, ऑर्गेनिक हर्बल। एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ फूलों के प्रोसेस से ही स्टार्ट किया था, बट लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास में फूलों के साथ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे फूलों के बीच में प्रसाद भी आ जाता है, दूध की थैलियाँ भी आती हैं जी, वो तो चलो हम लेबर में बांट देते हैं कि चलो उनके काम आ जाती हैं, और उसके साथ में खंडित मूर्तियाँ भी आती हैं जी, और भगवान के वस्त्र भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े वस्त्र जो भगवान के चेंज किए जाते हैं। तो उन वस्त्रों से हम पोटली, पर्स, शगन के एनवल्प्स ये सब बनाते हैं जी। और खंडित मूर्तियों को हम वंस अ मंथ पंडित जी से पूजा करवा के उनको भू समाधि करवाते हैं हवन करके, और फिर उसके ऊपर एक प्लांटेशन कर देते हैं। हमने एक सर्वे किया था कि हम फिटकरी की स्टैचूस बनाएं कि वो पानी को प्योर करती है। अगर हम उस खंडित होने के बाद में अगर हम उसको यमुना जी में प्रवाह करें तो वो यमुना जी को पोल्यूटेड नहीं करेगी, बल्कि उसको प्योरीफाई करेगी। हाँ, इसके लिए मतलब कि मैंने मोल्ड बनवाए हैं जी, फिटकरी का पाउडर हम बना रहे हैं जिसके उसकी टेस्टिंग हमारी चल रही है, तो मे भी बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च कर देंगे। हमारे लिए सबसे बेस्ट ये रहा कि हमारे साथ में गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री भी जुड़ चुकी है, जो कि CSIR CMAP लखनऊ के अंदर है, जिसके साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे उन्हीं से सर्टिफाइड हैं। कि हमारे यहाँ पे 45 जो है वुमेंस काम कर रही हैं, वो लेडीज़ जो घरों में काम करती हैं, जिनको एक सम्मानजनक काम नहीं मिलता और जिनकी सैलरी मेरे ख्याल में घरों में 3-4 हज़ार रुपये महीने की होती है। हमारे इसमें कोई साइंस नहीं है, फूलों को अलग अलग करना है, उनके पेटल्स को अलग करना है, तो 7 to 8,000 पर मंथ हम उनको सैलरी दे रहे हैं। और प्लस में एक वो अरोमा के अंदर काम कर रही हैं, और कई लेडीज़ तो ऐसी हैं कि जिनको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही हैं तो धूल मिट्टी से सांस की प्रॉब्लम हो गई, और उनको हमारे यहाँ पे इतना रिलीफ मिला कि विदाउट मतलब किसी एनी ट्रीटमेंट के उनकी सांस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। जब प्रोजेक्ट शुरू किया था तब हम इसमें बिल्कुल जीरो थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, बट लेकिन जैसे जैसे हम इसमें काम करते कि हमें ये लगा कि हम एयर पोल्यूशन के लिए भी काम कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन तो हो गया हमारा, एयर पोल्यूशन में करें कि इससे जो बने हमारे प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, जिसमें कार्बन एमिशन सिर्फ 0.3% है। मार्केट में जितनी भी इंसेंस स्टिक्स जो अगरबत्ती आती है वो चारकोल बेस्ड है। चारकोल इज ए कोयला, अगर आप कोयले को जलाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसमें 73% कार्बन एमिशन है, तो कितना एयर पोल्यूशन होता होगा, और हमारे वाले में सिर्फ 0.3 जी। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाकर हम एयर पोल्यूशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उसको भी कम कर रहे हैं।
भगवान को हम अपने भाव से भी पूजा कर सकते हैं, जितना हो सके कि वेस्ट कम से कम हो, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें।